गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं कुछ छोटे-छोटे स्टेप्स की जो कि आपके सीएस यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स में बातचीत के दौरान आपको हेल्प करेंगे। ठीक है? तो कुछ छोटे-छोटे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि आपको कन्वर्सेशन में किन चीज़ों का उपयोग करना है, किन चीज़ों का यूज़ करना है और किन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। तो फर्स्ट स्टेप, छोटे-छोटे स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप है आपका फोल्डिंग आर्म्स। देखो, जब भी आप बातचीत में बने हुए हैं, कन्वर्सेशन में बने हुए हैं किसी पर्सन के साथ, तो आपको पूरी कन्वर्सेशन के दौरान इस तरीके से हाथ फोल्ड नहीं करने हैं। ठीक है? इसका रीज़न भी है, रीज़न बताऊँगा आपको मैं। देखो, रीज़न क्या होता है इसके पीछे? रीज़न ये है कि आप जब भी किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आप अगर बीच में या स्टार्टिंग में कन्वर्सेशन के दौरान, पूरी कन्वर्सेशन के दौरान कभी भी अगर आप हाथ फोल्ड करते हैं उस व्यक्ति की बात सुनते हुए, तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं उस पर्सन की बात में या उस व्यक्ति में। ठीक है? आप इंटरेस्टेड नहीं है उस व्यक्ति की बात में या उस व्यक्ति में, ये दर्शाता है। तो अगर आप इस तरीके से हाथ को फोल्ड करते हो तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव महसूस हो कर रहा है, क्योंकि कन्वर्सेशन के लिए एक रॉन्ग थिंग है। तो अगर आप एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन चाहते हो किसी पर्सन से, तो आपको इस तरीके से हाथ फोल्ड नहीं करना है। आप उस व्यक्ति की बात सुनते हुए सिंपली हाथों को स्ट्रेट करके खड़े हो सकते हो। ठीक है? आप हाथों को इस तरीके से ना करके आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाइए, हाथों को नीचे कर लीजिए। ठीक है? और उसको ध्यान से सुनना है उस व्यक्ति को। ठीक है? देखो, जब आप बिल्कुल स्ट्रेट रह करके, है ना, बिल्कुल कंसिडर, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से उस व्यक्ति की बात को सुनते हो, तो वो फिर उस पर्सन को ये लगता है, ये देखो पॉजिटिवनेस को दिखाता है और उस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है कि हाँ, कि आप उस पर्सन की बात में इंटरेस्टेड है। ठीक है? तो वो खुल के बातचीत कर पाता है आपसे। ठीक है? फिर आप भी फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ करके आगे हम बात करने वाले हैं, फिर आप भी उस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेस कॉन्फिडेंट। ठीक है? देखो, देयर इज नो एनी पर्सन इन द वर्ल्ड which have more confident, okay, than others। इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हो। यानी कि सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ, हर कोई व्यक्ति अगर कोई हमसे हैसियत एक वर्ड होता है, लेकिन इसका मीनिंग होता है कि आपको आपके माइंड का थॉट है ये, कि आपको लगता है सामने वाला व्यक्ति आपसे लेस कॉन्फिडेंट है। ठीक है? तो आपको जब लगता है ना कि सामने वाला व्यक्ति किसी भी चीज़ में आपसे नीचे है, तो आप उस व्यक्ति से उस व्यक्ति से आप कन्वर्सेशन इजीली कर पाते हैं। ठीक है? आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपसे छोटा है, ठीक है, तो आप उससे इजीली बात कर सकते हैं। लेकिन कोई पर्सन आपसे बड़ा है किसी भी प्रकार से, तो आप उस पर्सन से बात करने में कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। ठीक है? तो यही हमारा सेकंड पॉइंट है, लेस कॉन्फिडेंट होना। तो आपको जिन पर्सन से, आप जब भी लेस कॉन्फिडेंट फील करो, आपको कन्वर्सेशन से पहले, किसी व्यक्ति से बात करने से पहले, तो आपको सिंपली दो चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने बताया आपको कॉन्फिडेंट कब फील करते हैं। ठीक है? जब भी कोई पर्सन हमसे बड़ा हमारे सामने होता है। ठीक है? छोटों से तो हम इजीली बात कर पाते हैं, लेकिन कुछ पर्सन जो बड़े होते हैं हमसे, जब बैंकिंग में जाते हो आप, ठीक है, तो तब भी आप लेस कॉन्फिडेंट फील करते हो उस सामने वाले मैनेजर या उस कैशियर से बात करते हुए। ठीक है? तो आपको तब क्या करना है, सिंपली आपको सेकंड स्टेप के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है? पहली बात तो आपको जब बात के लिए जाना है, कन्वर्सेशन के लिए जाना है किसी पर्सन से, ठीक है, बातचीत के लिए जाना है किसी व्यक्ति से, तो आपको सिंपली क्या करना है। देखो, 3 फैक्टर होते हैं, ट्रस्ट, पॉजिटिविटी और स्माइल। ट्रस्ट, पॉजिटिविटी और स्माइल। जब आप पॉजिटिविटी के साथ जाओगे, ठीक है, आप पॉजिटिविटी के साथ जाओगे किसी पर्सन से बात करने में, तो आपको जो कॉन्फिडेंस की कमी है ना, वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। ठीक है?
तो आपको कोई भी निगेटिव थॉट किसी पर्सन से बात करने से पहले नहीं लानी है, पॉजिटिविटी के साथ जाना है। चाहे वो व्यक्ति छोटा हो, और छोटे की तो बात करेंगे रहे हम बात कर रहे हैं बड़े पर्सन की। तो जब भी आप किसी बड़े पर्सन से जो आपसे हैसियत में या आपसे एज में बड़ा है, तो आप अगर लेस कॉन्फिडेंस फील करो तो आपको सिंपल ट्रिक आजमानी है, आपको पॉजिटिव निकाल जाना है। माइंड में कोई भी थॉट नहीं रखना है कि ऐसा करना ये, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ जाओ और जाके अपने आप को विद स्माइल इंट्रोड्यूस करो, है ना। ऑकवर्ड तरीके से या बुरे तरीके से, आपको रूड तरीके से, क्या कहते हैं, खड़ू तरीके से आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना है अपने आप को। आपको एक पॉजिटिवनेस के साथ, एक स्माइल के साथ इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। जैसे हेलो माय नेम इज दिनेश, हाउ आर यू, इस तरीके से, ठीक है। ये हुआ सेकंड स्टेप हमारा। तो आप जब भी लेस कॉन्फिडेंस फील करें तो आपको वहाँ पॉजिटिवनेस के साथ जाना है, ठीक है। माइंड में कोई भी थॉट नहीं रखना है कन्वर्सेशन से पहले व्यक्ति के बारे में, ठीक है। और थर्ड हमारा पॉइंट है नेक्स्ट हो गया नर्वसनेस, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें हैं जो कन्वर्सेशन के दौरान नर्वसनेस को शो करती है, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। जैसे कि बात की जाए, आप इस तरीके से कन्वर्सेशन के समय इस तरीके से उंगली चेक करने लग जाते हो, है ना, फेस पे हाथ रखने लग जाते हो या अटकने लग जाते हो, जैसे अभी मैं अटका था, ठीक है। तो इस तरीके से अटकना नहीं है, और आपको इस तरीके से उंगलियों को नहीं चटकाना है। तो इस तरीके से बातचीत के दौरान, कन्वर्सेशन के दौरान अपने फेस को इस तरीके से टच नहीं करना है, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन को दर्शाते हैं, ठीक है, नर्वसनेस को दर्शाते हैं। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है कन्वर्सेशन के दौरान। और नेक्स्ट है जज नहीं का मतलब, देखो अगर आप किसी व्यक्ति से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, है ना, दो चीज़ें होती हैं। तो आप किसी व्यक्ति से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो या सेकंड टाइम मिल रहे हो। सबसे पहले फर्स्ट टाइम की बात कर लेते हैं। देखो मान लो आप किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, ठीक है, तो उसके हाथ में मान लो टैटूज है, ठीक है, या उसके हेयर्स बड़े बड़े हैं, या उसकी जो बोलने की जो एक्सेंट है, बोलने का जो एक्सेंट है, स्पीकिंग एक्सेंट है, वो शायद डिफरेंट है, ठीक है। या नेल्स, गर्ल्स के कोई गर्ल्स है उसके नेल्स बड़े बड़े हैं, मेकअप किया हुआ है। तो आपको कन्वर्सेशन के दौरान जज नहीं करना है उस पर्सन को, जो पर्सन आपसे बातचीत में है, कन्वर्सेशन में है, उसको जज नहीं करना है। क्योंकि सर अगर आप किसी को जज करोगे कन्वर्सेशन के दौरान, तो सामने वाले व्यक्ति को भी पता चल जाता है, बेवकूफ़ वो भी नहीं है, उसको पता चल जाता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, आप उस बात में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको इस तरीके से नहीं करना, किसी भी व्यक्ति को जज नहीं करना एक कन्वर्सेशन के दौरान। और सेकंड चीज़, मान लो आप किसी व्यक्ति से सेकंड टाइम मिल रहे हो, या सेकंड टाइम भी किस तरीके से, मान लो कोई लड़की है मोनिका, ठीक है, उसने किसी प्राची नाम की लड़की के बारे में आपको बताया, वो प्राची ऐसी है, वैसी है, लड़की। आप मोनिका को जानते हो, अब तक प्राची को नहीं जानते, ठीक है। तो मान लो अगर आप कभी प्राची से मिले, ठीक है, हालांकि आप सेकंड टाइम मिल रहे हो, लेकिन हालांकि आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, लेकिन आपका सेकंड टाइम है, क्योंकि आप एक बार पहले मिल चुके हैं। तब बातों में जब मोनिका आपसे प्राची के बारे में बता रही थी, तब आपने कहीं ना कहीं मोनिका के द्वारा जो मोनिका ने बताया प्राची के बारे में, तो प्राची के प्रति, प्राची के लिए, प्राची की कैरेक्टर के बारे में, प्राची की पर्सनैलिटी के बारे में आपने मन में कुछ वोट बैठा लिया, ठीक है, आपने एज्यूम कर लिया, गैस कर लिया, आपने ये मान लिया कि यार वो तो ऐसी है, इस तरीके से, है ना। हम जजमेंटल फेस में होते हैं अधिकतर, हम जज कर लेते हैं लोगों को बातचीत के दौरान या उनको उनके अपीयरेंस से। तो प्राची के खिलाफ, है ना, प्राची के प्रति आपके माइंड में एक इमेज बन चुकी है। तो आप इन बातों को भी छोड़ो, अगर इन बातों को भी छोड़ा जाए अगर, तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप कन्वर्सेशन कर पाओगे प्राची से? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि सर जब आप किसी के प्रति अपने माइंड में एक इमेज बना लेते हैं, ठीक है, और आप उस पर्सन के लिए अननोन हैं, तो आप उस पर्सन से किस तरीके से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर पाओगे? ठीक है, इम्पॉसिबल है सर कन्वर्सेशन को कर पाना, क्योंकि आपके माइंड में कुछ और ही थॉट चल रहा होगा उस व्यक्ति के प्रति। तो आपको किसी भी पर्सन को, चाहे आप उसके लिए नोन है या अननोन है,
जज नहीं करना है माइंड में, ना ही उसके एक्सपीरियंस से और ना ही इस तरीके से किसी और के थ्रू जानकारी के द्वारा। ठीक है, एक गुड कन्वर्सेशन के लिए देखो, कन्वर्सेशन हम करने जा रहे हैं किसी नॉन पर्सन से तो करने नहीं जा रहे हैं। कन्वर्सेशन स्किल सीखनी है हमें किसी अननोन पर्सन के लिए। तो अगर आप अननोन पर्सन से बातचीत के लिए जा रहे हैं तो सर कुछ भी माइंड में इमेज नहीं बनानी है, जज नहीं करना है उनको कन्वर्सेशन के दौरान। ओके, इससे गुड पॉइंट, कंसिडर इट। ओके, नेक्स्ट है टू टॉपिक। व्हाट इज़ टू टॉपिक? देखो, दो टॉपिक्स होते हैं आपके। टू टॉपिक्स आर, वन इज़ पॉलिटिक्स एंड सेकेंड इज़ रिलीजन। तो आपको कभी भी कन्वर्सेशन के दौरान, किसी से बातचीत के दौरान सर आपको इन दो टॉपिक को टच नहीं करना है। रीज़न क्या है सर? रीज़न बहुत सिंपल सा है, ये डिबेटेबल टॉपिक होते हैं। ठीक है, इन पे वाद विवाद हो सकता है, आपकी कन्वर्सेशन बिगड़ सकती है। तो इन दो टॉपिक पे आपको बात नहीं करनी है। ठीक है, एक तो पॉलिटिक्स और सेकंड आपका, जैसे कि मैंने बताया, रिलीजन। ठीक है, आपको, और नेक्स्ट पॉइंट भी इससे रिलेटेड ही है, जैसे कि लिखा हुआ है नेगेटिव। तो सर ये दो जो टॉपिक हैं ये नेगेटिव ही टॉपिक हैं। तो आपको कन्वर्सेशन के दौरान किसी भी नेगेटिव बात को नहीं लेकर आना है। ठीक है, किसी भी नेगेटिव बात को टच नहीं करना है वो बात कुछ भी है। आपको हेल्दी कन्वर्सेशन करनी है, गुड कन्वर्सेशन करनी है, पॉजिटिव कन्वर्सेशन करनी है, आपको नेगेटिव बातें नहीं करनी है सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉलो अप क्वेश्चंस। देखो, दो चीज़ें हैं, कभी कभी आप जल्दी में होते हैं और कभी कभी आप इस मूड में होते हैं कि यार बातचीत करेंगे किसी पर्सन से, चाहे वो आपको ओकेजनली मिले या इंटेंशनली मिले। ओके, 2 मिनट हो जाइएगा, निकलने दो। देखो, मान लो आप ऑफिस के लिए जा रहे हो, है ना, तो आपसे कोई पर्सन पूछता है हाउ आर यू, तो आप कहोगे आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू। इतना कह के आप अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। ठीक है, आप अपने घर और वो आपके घर वो आप पर्सन अपने घर। ठीक है, मजाक कर रहा था मैं। और या अगर आप मूड में हैं बात करने के और आपके पास टाइम है, तो आप, जैसे कि मैंने बताया था, स्माइल के साथ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हेलो सर, हेलो स्माइल के साथ, हेलो माय नेम इज़ दिग्विजय, व्हाट डू यू डू सर। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि व्हाट डू यू डू। आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये क्वेश्चन पूछ लेना है, व्हाट डू यू डू। ये क्वेश्चन ही क्लियर कर देगा इस बात को कि आप कन्वर्सेशन में उस व्यक्ति से बातचीत करने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, एक साइन है ये कि आप कन्वर्सेशन को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आप उस कन्वर्सेशन में विलिंग है, इच्छुक है, आपको भी उस कन्वर्सेशन में मज़ा आने वाला है। ठीक है, यानी कि आप इंटरेस्टेड हैं उस कन्वर्सेशन में। सामने वाले पर्सन को आप इस क्वेश्चन को पूछ करके रियलाइज़ करवा देते हैं ये। तो आपको आपने सिंपल इंट्रोड्यूस करने के बाद उस पर्सन से पूछा माय नेम इज़ दिग्विजय, व्हाट डू यू डू सर। तो वो पर्सन कहेगा आई एम ए राइटर। तब इस पॉइंट का यूज़ करना है आपको। अगर आप कन्वर्सेशन, आप फ्री हैं बिल्कुल, आप बातचीत को और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप फॉलो अप क्वेश्चन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे उस पर्सन ने कहा आई एम ए राइटर, तो इस तरीके से ही जो सामने वाला पर्सन कोई वर्ड को कहेगा, किसी बात को कहेगा, तो उस वर्ड को ही उठा लेना है। जैसे उन्होंने कहा आई एम ए राइटर, तो आपको फॉलो अप क्वेश्चन, मतलब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सोचना है। तो उसी वर्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है। अगर आप कन्वर्सेशन को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन को बढ़ाना चाहते हैं, आगे और लंबी बातचीत करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हो वेयर डू यू राइट। आप कहाँ लिखते हैं, आप फ्रीलांसिंग करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं या किसी न्यूज़पेपर वगैरह के लिए लिखते हैं। तो वो फिर वो पर्सन रिप्लाई देगा आपकी बात का, आपके क्वेश्चन का, कि आई राइट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तब आप फिर फॉलो अप क्वेश्चन का यूज़ कर सकते हो, आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। आप कह सकते हो कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, कहाँ पर है वो ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ध्यान रहे, फॉलो अप क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पोलाइट, आपको जो क्वेश्चन पूछने हैं वो पोलाइट मैनर में पूछने हैं।
ठीक है, एक अच्छे तरीके से पूछने हैं, एक पॉजिटिवनेस के साथ पूछने हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, जैसा कि मैंने लिखा हुआ भी है, छोटे छोटे स्टेप्स जो कि कन्वर्सेशन में आपको हेल्प करेंगे। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कन्वर्सेशन के दौरान और कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कन्वर्सेशन के दौरान फॉर गुड कम्युनिकेशन, फॉर गुड कन्वर्सेशन, ओके, एंड टू अचीव इन द लाइफ बिग। So that's all for today. We will meet again in the next video. तब तक के लिए bye bye, take care, love you, thank you.